गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों के लिए मशीन लर्निंग में एक सेकंड यूनिट का लास्ट टॉपिक लेके आया हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट वेक्टर मशीन, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं SVM। इंट्रोडक्शन टू सपोर्ट वेक्टर मशीन। मैं पहले आपको थ्योरेटिकल बता देता हूँ सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या है। सपोर्ट वेक्टर मशीन इज द पॉपुलर सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम। एक सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम है। इसके अंदर क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन प्रॉब्लम्स और प्रीमरी एल्गोरिथम और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स को एक मशीन लर्निंग के अंदर इसको क्लासिफाई किया जाता है। इसके अंदर एक पर्टिकुलर डिसीजन बाउंड्री होती है जो पर्टिकुलर सेग्रीगेट करता है एन डायमेंशन स्पेसेस को। इसके अंदर जो पॉइंट और वेक्टर क्रिएट करते हैं हम, जो एक्सट्रीम लाइन होती हैं, एक्सट्रीम केस जो क्रिएट होता है उसको हम सपोर्ट वेक्टर कहते हैं। और इसके एल्गोरिथम जो होती हैं वो सपोर्ट वेक्टर मशीन के थ्रू हम कंसिडरेशन करते हैं और एक पर्टिकुलर डायग्राम और कैटेगरी के रूप में हम इसको क्लासिफाई करते हैं, जो आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इंट्रोडक्शन टू सपोर्ट वेक्टर मशीन की सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या है। सपोर्ट वेक्टर मशीन और SVM इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम। जो मैंने बताया था कि SVM एक सुपरवाइज्ड एल्गोरिथम होता है विच इज यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन एज वेल एज रिग्रेशन प्रॉब्लम्स। हाउएवर primarily it is used for classification problems in machine learning. It is used for classification problem in machine learning. दूसरा है the goal of SVM algorithm is to create the best line or decision boundary that can segregate n-dimensional space into classes so that we can easily put the new data points in the correct category. In future, the best decision boundary is called a hyperplan. जो मैंने लास्ट में भी आपको बताया था, बहुत सा हाइपर प्लान किस तरीके से क्रिएट करते हैं EM एल्गोरिथम और इन सब में। अब SVM choose the extreme point vectors that help in creating the hyperplan. These extreme case are called as support vector and hence algorithm is termed as support vector machine. Consider the below diagram in which there are two different categories. They are classified using a decision boundary and hyperplan. ये आपके सामने जो डायग्राम है, ये x एक्सिस और x1 और x2 जिसको मान रखा है इसको बोला जाता है x एक्सिस और y एक्सिस बोला जाता है। ये क्या होता है, 0 पॉइंट होता है। इसके बीच के अंदर एक होता है नेगेटिव सेंटिमेंट्स होता है, दूसरा होता है पॉजिटिव सेंटिमेंट्स। जो नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, पॉजिटिव सेंटेंस जो होता है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब नेगेटिव और पॉजिटिव जो डायरेक्शंस होते हैं इनके साथ साथ में क्या होता है कि एक सबसे पहले हम इसको मैक्सिमम मार्जिन के लिए ये लाइंस क्रिएट करते हैं। दोनों की एक बाउंड्री तैयार होती है जिसको बोला जाता है मैक्सिमम मार्जिन लाइन। और इसके बीच में जब मैक्सिमम मार्जिन लाइन जो क्रिएट हो रही है, इसके बीच में ये एक लाइन क्रिएट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम मार्जिन हाइपर प्लान। इस लाइन को क्या बोला जाता है, मैक्सिमम लाइन हाइपर प्लान बोला जाता है, मार्जिन हाइपर प्लान बोला जाता है। और अब इसके साथ में इसके जो मैक्सिमम मार्जिन जो लाइन है इसके जो नीचे की साइड में है ये जितने भी ये नेगेटिव हाइपर प्लान्स कहलाते हैं और ऊपर वाले हैं वो पॉजिटिव हाइपर प्लान्स कहलाएंगे। और ये दोनों जो हैं पॉइंट्स हैं, ये इसके एक ये पॉइंट्स है एक ये पॉइंट्स है, ये दोनों पॉइंट क्या कहलाते हैं, सपोर्ट वेक्टर कहलाते हैं। इस मार्जिन लाइन का ये क्या है, सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट वेक्टर पॉइंट्स कहलाते हैं। और ये जो
मिडल में ये जो लाइन दे रखी है, ये इसको क्या कहते हैं, मैक्सिमम मार्जिन हाइपरप्लान्स कहते हैं, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में क्रिएट होता है सपोर्ट वेक्टर मशीन के अंदर। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सपोर्ट वेक्टर मशीन कैन बी understood with the example that we have used in the KNN classifier, nearest neighbor network classifier. Suppose we see a strange cat that also has some features of dog, कुछ कुत्ते के अंदर जो फीचर्स होते हैं। सो इफ वी वांट ए मॉड्यूल दैट कैन एक्यूरेटली आइडेंटिफाई वट एवर इट इज ए कैट और डॉग, सो सच ए मॉड्यूल कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग द SVM algorithm. We will first train our module with lots of image of cats and dogs so that it can learn about the different features of cats and dogs, and then we test it with this strange creator. So as support vector creates a decision boundary because these two data, cat and dog, and choose the extreme case support vectors, it will see the extreme case of cat and dog. On the basis of the support vector, it will classify it as a cat. Consider as the below diagram. Suppose हम इसको लेबलिंग करते हैं। लेबलिंग करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास पेस्ट लेबल डेटा है, जो क्या है, एक कैट है, दूसरा डॉग है। जब हम इसको एसवीएम एल्गोरिथम के साथ में अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हम सिस्टम के अंदर क्या करेंगे, इनपुट देते हैं। तो इनपुट के बाद में क्या होता है, मॉडल ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग और टेस्टिंग दो चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले मॉड्यूल ट्रेन होता है, ट्रेनिंग होती है। उसके बाद में क्या होता है, प्रिडिक्शन होता है। इसके अंदर क्या होता है, प्रिडिक्शन होता है। अब प्रिडिक्शन के टाइम पे कोई नया डेटा भी इंसर्ट हो सकता है, और जब प्रिडिक्ट होता है उसके बाद में टेस्ट होता है, और फिर फाइनली ये आउटकम आता है, आउटपुट रिसीव होता है। सपोज ये कोई भी आउटपुट आया, तो ये आउटपुट क्या है, सपोज ये कैट है, कैट है, तो यहाँ पर डॉग और कैट दोनों का मैंने इनपुट दिया, ये मॉडल ट्रेन हुआ, टेस्ट हुआ, प्रिडिक्ट हुआ, उसके बीच में कुछ नए न्यू डेटा आ गया कैट से रिलेटेड, देन फाइनली वो एक आउटकम रिसीव हुआ, वो एक कैट के रूप में रिसीव हुआ। ये हमारा प्रिडिक्शन मॉडल है, प्रिडिक्ट किया इसके अंदर। एसवीएम एल्गोरिथम कैन यूज फॉर फेस डिटेक्शन। इसका फेस डिटेक्ट करके इसने क्या किया, प्रिडिक्ट किया कि ये कैट है। इमेज क्लासिफिकेशन, टेक्स्ट कैटेगराइजेशन एटसेट्रा, ये इमेज क्लासिफिकेशन में भी काम में आती है, फेस डिटेक्शन में भी काम में आती है, टेक्स्ट कैटेगराइजेशन में भी काम में आती है। टाइप ऑफ एसवीएम, एसवीएम कितने टाइप के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। पहला होता है लीनियर एसवीएम, दूसरा होता है नॉन लीनियर एसवीएम। लीनियर एसवीएम क्या होता है, लीनियर एसवीएम इज यूज्ड फॉर लीनियरली सेपरेबल डेटा, which means if the dataset can be classified into two classes by using a single straight line, and then such data is termed a linearly separable data, and classifier is used called as linear SVM classifier. दूसरा होता है नॉन लीनियर एसवीएम। नॉन लीनियर एसवीएम क्या होता है, नॉन लीनियर एसवीएम इज यूज्ड फॉर नॉन लीनियरली separated data, which means if a dataset cannot be classified by using a straight line, then such data is termed as non-linear data, and classifier used is called as non-linear SVM classifiers. Non-linear SVM classifiers. इसी के साथ साथ में हम आगे भी देखेंगे। तो इसके अंदर क्या है, हाइपर प्लान, हाइपर प्लान एंड सपोर्ट वेक्टर मशीन, वेक्टर इन एसवीएम एल्गोरिथम की किस तरीके से हाइपर प्लान जनरेट होता है, क्या सपोर्ट वेक्टर क्या काम करता है।
सो हाइपर प्लान के बारे में बात करता हूँ. देयर कैन बी द मल्टीपल लाइन्स डिसीजन बाउंड्री टू segregate the classes in the n-dimensional space, but we need to find out the best decision boundary that help to classify the data points. This best boundary is known as the hyperplan of SVM. Next, the dimension of the hyperplan depends on the feature present in the dataset, which means if there are two features as shown in image, then hyperplan will be straight line, and if there are three features, then hyperplan will be a two-dimensional plans. We create a hyperplan that has a maximum margin. एक hyperplan जब क्रिएट करते हैं, कहाँ पर क्रिएट किया जाता है? जब मैक्सिमम मार्जिन लाइन होती है, which means the maximum distance between the data points. नेक्स्ट होता है सपोर्ट वेक्टर. सपोर्ट वेक्टर क्या करता है? द डेटा पॉइंट और वेक्टर दैट आर द क्लोजेस्ट टू द हाइपरप्लान एंड विच इफेक्ट्स द पोजीशन ऑफ द हाइपरप्लान आर टर्म्ड एज सपोर्ट वेक्टर. सिंस these vectors support the hyperplan, hence called a support vector. How does SVM work? SVM किस तरीके से काम करता है उसके बारे में भी हम देख लेते हैं. लीनियर SVM पहला. The working of the SVM algorithm can be understood by using an example. Suppose we have a data set that has two tags, green and blue, and the data set has two features, x1 and x2. We want a classifier that can classify the pair x1 and x2 of coordinates in either green or blue. Consider the below image. इसके अंदर जब हम बात करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की मैं बात करूं, इसके अंदर दो तरीके की इमेज क्रिएट हो रही हैं, एक डॉटेड में, दूसरा रेक्टेंगल के रूप में. तो इसको x1 और x2 से हम क्या करते हैं? पर्टिकुलर किसी भी क्लासीफायर के साथ में इसका फीचर्स क्रिएट करते हैं. दूसरी जब मैं बात करता हूँ इसी के अंदर, तो क्या होता है? सो इट इज द 2D स्पेस. सो बाय जस्ट यूजिंग ए स्ट्रेट लाइन वी कैन इजीली separate these two classes, but there can be the multiple line that can separate these classes. Consider below image. अब जो हमारे सामने इमेज जो दिखाई दे रही है, इसके अंदर जो डॉट पॉइंट्स और जो रेक्टेंगल पॉइंट्स जो क्रिएट हो रहे हैं, इनके बीच में ये क्या है? एक पर्टिकुलर सेपरेट लाइन क्रिएट हो रही है. जो सेपरेट लाइन जो क्रिएट हो रही है वो दोनों का क्या है? ये हाइपर प्लान का काम करती है. किसका? हाइपर प्लान का काम करती है. Hence, the SVM algorithm help to find the best line or decision boundary. This best boundary or region is called the hyperplan. Support vector machine algorithm find the closest point of the line from both the classes. These points are called support vectors. The distance between the vectors and the hyperplan is called as margin line. और इसको हम क्या बोलते हैं? इस तरीके से हम क्रिएट करेंगे तो ये क्या है? मार्जिन लाइन है. क्या है ये? मार्जिन लाइन. और ये क्या कहलाता है? हाइपर प्लान, जिसको हम दोनों को क्या बोलते हैं? वेक्टर, सपोर्ट वेक्टर्स भी बोल सकते हैं. इन दोनों को क्या बोलेंगे? सपोर्ट वेक्टर. क्या बोलते हैं? सपोर्ट वेक्टर्स भी बोला जाता है. And the goal of SVM is to maximize the margin of hyperplan with the maximum margin called the optimal hyperplan. जिस तरीके से इसके अंदर दिखाया गया है, इसके अंदर x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में 0 पॉइंट जो सेंटर पॉइंट है, उसके बीच में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव डायरेक्शन है. जो डॉट पॉइंट्स के अंदर कुछ पॉइंट्स क्रिएट हो रहे हैं, एक रेक्टेंगल पॉइंट्स में क्रिएट हो रहे हैं, जो इन दोनों के साथ में ये जो लाइन क्रिएट हो रही है, एक ये लाइन क्रिएट हो रही है, एक ये लाइन क्रिएट हो रही है.
और इसको दोनों को बोला जाता है मैक्सिमम मार्जिन लाइन। क्या बोला जाता है? मैक्सिमम मार्जिन लाइन बोला जाता है। और यहाँ से और यहाँ तक ये जो लाइन क्रिएट हो रही है, ये जो लाइन क्रिएट हो रही है, जो लाइन, इसको क्या बोला जाता है? ऑप्टिमल हाइपर प्लान बोला जाता है इस लाइन को। और ये यहाँ पर जो ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स ये क्या करते हैं? सपोर्ट वेक्टर का काम करते हैं, जो मार्जिन लाइन के साथ में क्या करते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। और इन दोनों के बीच में ये जो चीज़ें जगह है, इसको क्या बोला जाता है? सपोर्ट वेक्टर। ये भी क्या है? सपोर्ट वेक्टर है। जो ये पॉइंट्स हैं, ये इसको सपोर्ट का काम कर रहे हैं। अब नॉन लीनियर एसवीएम के बारे में बात करता हूं। इफ डेटा इज लीनियरली अरेंज्ड देन वी कैन सेपरेट इट बाय यूजिंग स्ट्रेंथ line, but for non-linear data we cannot draw a single straight line. Consider the below image. ये एक मेरे पास में क्या है? y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, और इसके अंदर ये सेंटर पॉइंट 0। अब इसके अंदर कुछ इस तरीके के पॉइंट्स क्रिएट हो रहे हैं कि सेपरेट स्ट्रेट लाइन हम क्रिएट करेंगे, लेकिन जो डेटा होगा वो नॉन लीनियर, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर फॉर्म में नहीं होता है, जिससे एक हम सिंगल स्ट्रेट लाइन कंसीडर करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कि ये स्ट्रेट लाइन ये हो गया और ये हो गया, लेकिन ये डेटा है वो लीनियरली नहीं है। सो टू सेपरेट दिस डेटा पॉइंट्स वी नीड टू ऐड वन मोर डायमेंशन। फॉर लीनियर डेटा वी हैव यूज्ड 2 डायमेंशन x and y. So non-linear data we will add a third dimension z. It can be calculated as, किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो आपको दिखा रखा है मैंने। बाय द एडिंग द थर्ड डायमेंशन द सैंपल स्पेस विल बिकम, ये है इसका y एक्सिस है, ये इसका x एक्सिस है, यहाँ पर ये 0 पॉइंट है, और जो मैंने थर्ड पॉइंट जो क्रिएट किया वो क्या है? z एक्सिस। अब x एक्सिस और y एक्सिस की दोनों का z एक्सिस में z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में डेटा को क्या कर दूंगा? मैं ऐड कर रहा हूँ, थर्ड डायमेंशन क्रिएट कर रहा हूँ, इसके अंदर 3D जनरेट कर रहा हूँ मैं। जब 3D मैंने जनरेट किया, सो नाउ एसवीएम विल डिवाइड द डेटा सेट इनटू क्लासेस इनटू द फॉलोइंग वे। कंसीडर द बिलो इमेज। सपोज ये x एक्सिस में 0 पॉइंट ये क्रिएट हुआ था, यहाँ पर ये y एक्सिस था, इसके बीच में जो पॉइंट्स कुछ मेरे पास में डेटा सेट्स ये क्रिएट हो रहे हैं, जो x एक्सिस 0 पॉइंट के साथ में कंसीडर हो रहे हैं, कुछ पॉइंट्स ये क्रिएट हो रहे हैं, कुछ ये हो रहे हैं, z पॉइंट यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो मैं इनके बीच में एक लाइन क्रिएट कर रहा हूँ, इसको क्या बोला जाता है? बेस्ट हाइपर प्लान लाइन। क्या बोला जाता है? बेस्ट हाइपर प्लान लाइन। सिंस वी आर इन 3 डायमेंशनल स्पेस, hence it is looking like a plan parallel to the x-axis. If we convert in 2-dimensional space with z equal to 1, then it will become as, ये आपका दे दिया। ये क्या है? y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये 0 यहाँ पर है, इसके साथ साथ में जो डेटा पॉइंट्स मेरा क्रिएट हो रहा है वो, और एक सेंटर पॉइंट के अंदर जो डेटा क्रिएट हो रहा है, इसके साथ में एक मैं ये एक सर्किल लाइन क्रिएट कर रहा हूँ, जिसको हम क्या बोलेंगे? बेस्ट हाइपर प्लान लाइन्स बोलेंगे। इसके साथ में वी गेट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द रेडियस 1। इसकी जो रेडियस है ये यहाँ से यहाँ तक, वो कितनी है? 1 लेके जा रहा हूँ, जो कि z इक्वल टू 1 को कंसिडर कर रहा है। रेडियस 1 इन केस ऑफ नॉन लीनियर डेटा, इन केस ऑफ नॉन लीनियर डेटा। अब इसी चीज को आगे अगर हम बढ़ाएंगे तो इसके अंदर क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, मेजर कर्नल फंक्शंस इन सपोर्ट वेक्टर मशीन। इसके बारे में हम आगे देखेंगे, जो आपका नेक्स्ट लेक्चर्स है,
तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोस्तों आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने नहीं किया तो कर लीजिए, और अपने दोस्तों के डिवाइस से भी आप सब्सक्राइब कीजिए, रेफर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। नमस्कार।